है और इसके आर्किटेक्ट जो था उसके बेटे ने ही लिवरपूल का जो कैथीड्रल है वो डिज़ाइन किया था, एंग्लो कैथीड्रल। और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे चर्चेस और कैथीड्रल के नक्शे बनाए थे। तो ये उनमें से ट्रैकिंग के बाद हमने देखा था लैंगडेल वैली को। हम ऊपर थे और वो वैली नीचे थी, वहाँ पे हम रुके नहीं, बस जल्दी से आ गए हैं तो कुछ शॉर्ट जॉब ले सका मैं। अब मैं आ चुका हूँ एम्बलसाइड। एम्बलसाइड की खासियत, इसकी खासियत ये है कि रोमन जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे आके किला बनाया। ये बात है सन 35 और 40 AD की। और 500 जो सिपाही थे उन्होंने यहाँ छोड़े थे। उनका सिर्फ एक काम था कि नॉर्थ से लेके साउथ तक की रोड की हिफाजत करना, यानी कि स्कॉटलैंड के बॉर्डर से लेकर के और चेस्टर तक और चेस्टर से आगे तक की। अच्छा, ख़ास उसकी बात ये कि फिर 500 के तकरीबन सन 500 में रोमन यहाँ से चले गए थे, तो फिर इस जगह की किसी ने ज़्यादा देखभाल नहीं की और जो किला है वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। फिर दौर आया 13वीं सदी में किंग एडवर्ड I का, जो कि शायद पैदा ही सिर्फ एक गोल लेके हुआ था कि पूरा यूनाइटेड किंगडम और पूरी दुनिया को इंग्लैंड बना दे। तो वो यहाँ आया और उसने यहाँ पे आके सालाना बाज़ार का इनेकाद किया। सही, यहाँ मार्केट लगने लगी, पहले साल में, फिर महीने, हफ्तों में, अब तो खरीद शहर बन गया। उसके बाद विक्टोरियन एरा है। विक्टोरियन एरा पैसे का दौर था, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ ज़्यादा थे उस दौर में, इंडस्ट्रियाँ लग रही थी। तो विक्टोरिया ने, मलका विक्टोरिया ने यहाँ पे रिजॉर्ट्स और स्पा का जो है वो सिस्टम बनाया और फिर यहाँ पे टूरिज़्म शुरू हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लेक डिस्ट्रिक्ट का टूर करेंगे तो आपको शायद नज़र आए कि इसके साथ ही एक शहर है चेस्टर। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो शायद कि चेस्टर ही कैपिटल होना था अपने डिज़ाइन की वजह से, जिस तरह से रोमन ने उसको बिल्ड किया था, मगर कैपिटल बना लंदन। और उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो ये थी कि वो क्योंकि सी के करीब था और वहाँ से जो रोमन्स हैं वो यूरोप और अपने घरों को जा सकते थे। इसलिए चेस्टर को बिल्डअप करने के बाद उन्होंने लंदन को कैपिटल बनाया और वहाँ से गए। और अगर आप देखेंगे तो जो रोमन वॉल है वो चेस्टर की लंदन से भी बड़ी है और यॉर्क से भी बड़ी है। और भी जो चीज़ें कैपिटल में होनी चाहिए उन्होंने सारी चीज़ें चेस्टर में बनाई और उसको पूरा से सेटअप किया था। मगर सिर्फ ये कि क्योंकि वो मिडिल में है, सी से बहुत दूर है, तो इसलिए रोमन्स ने लंडेनियम और या लंदन जिसे अब आज कहते हैं उसको उन्होंने कैपिटल बनाया और चेस्टर को उन्होंने वो कैपिटल नहीं बना सके। मैं आ चुका हूँ अब विंडरमेर लेक के पास। अच्छा, लेक डिस्ट्रिक्ट में जब आप आएंगे तो जैसे नाम से हम कहते हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारी लेक्स होंगी, बट ऑफिशियली जो स्टेटस है यहाँ पे सिर्फ एक को हासिल है लेक का, और ये है विंडरमेर लेक। बाकी वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ उसको टो कहते हैं, ये माउंटेन के ऊपर हैं। जैसे पुराने दौर में एक क्लासिफिकेशन दी है किस चीज़ को आप बोलेंगे कि क्या चीज़ लेक है, क्या वाटर बॉडी है। तो कुछ जो है वो वाटर बॉडी के स्टेटस रखती हैं, कुछ लेक सिर्फ एक लेक का स्टेटस रखती है और कुछ टो का स्टेटस रखती है जो कि माउंटेन के ऊपर है, जैसे जहाँ हम पहले गए थे। तो ये है वाइड लेक डिस्ट्रिक्ट की लेक और हम यहाँ पर हैं विंडरमेर। इससे पहले कि लेक डिस्ट्रिक्ट का हमारा टूर ख़त्म हो जाए, अगर आप कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो आप देखेंगे विंडरमेर से लेकर के और किसी भी एरिया में चले जाए आप लेक डिस्ट्रिक्ट से ना, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है एक बनी का स्टैचू या सोवेनियर शॉप पे ज़्यादातर जो आपको दिखेगा या तस्वीरों में, स्टैचूज़ में बनी का। अच्छा, वो बनी बग्स बनी नहीं है, बल्कि वो है पीटर रैबिट। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, क्यों है ये? फ्रेडरिक पॉटर जो कि राइटर हैं पीटर रैबिट की, वो यहाँ रही थी विक्टोरियन एरा में। उनकी पीटर रैबिट की वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और उस पर फिल्म भी 2-3 बन चुकी हैं। तो वो जो है यहाँ रही थी, उन्होंने एरिया कुछ ख़रीदा जो कि बाद में नेशनल ट्रस्ट बना और ये सारा उन्होंने इसकी देखभाल की है। तो बेसिकली वो यहाँ से थी और इस वजह से डक्स में पीछे, तो इस वजह से इस एरिया में पीटर रैबिट और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बहुत सारी आपको सोवेनियर्स और चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेंगी।
और बस यहीं पे आज हम अपना ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग। और अगर इंशाल्लाह हम अगली जगह कहीं गए तो वहाँ पे हम व्लॉग बनाएंगे वहाँ का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Like this video, please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.